अगर मैं आपसे कहूँ कि एक फाइटर जेट के लिए सबसे खतरनाक मोमेंट कौन-सा होता है, तो आप में से शायद कुछ लोग कहेंगे टेक ऑफ का समय, आप में से कुछ लोग कहेंगे लैंडिंग का समय या आप में से कुछ लोग कहेंगे डॉग फाइट या कोई कॉम्बैट सिनेरियो। नहीं, बल्कि ये नहीं, सबसे खतरनाक वो समय होता है जब हवा में कभी इंजन बंद हो जाता है और अगर आप उस समय इंजन को दोबारा स्टार्ट ना कर सके, तो फिर एयरक्राफ्ट पूरा खत्म हो सकता है। लेकिन अब भारत ने इस सबसे क्रिटिकल समस्या का हल ढूँढना शुरू कर दिया है। और गैस टरबाइन्स एस्टैब्लिशमेंट ने एक ऐसा कदम उठाया है जो भारत को जेट इंजन टेक्नोलॉजी में इस समस्या का समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी और आज हम बात करने वाले हैं हाई एनर्जी इग्निशन सिस्टम की, जो आने वाले समय में तेजस मार्क 2 और एमका में जो इंजन पे गेम है वो पूरा पूरा बदल सकता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। गैस टरबाइन्स एस्टैब्लिशमेंट यानी जीटीआरई ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी किया है। इसका मतलब है कि अब भारत एक इंडस्ट्री पार्टनर ढूंढ रहा है जो हाई एनर्जी इग्निशन सिस्टम बनाएगा। ये कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं है, बल्कि ये जेट इंजन का एक मिशन क्रिटिकल सिस्टम है। यही सिस्टम तय करता है कि इंजन कितनी जल्दी स्टार्ट होगा, कितनी रिलायबिलिटी होगी और युद्ध के समय विमान सुरक्षित रहेगा या नहीं। अब समझते हैं कि यह हाई एनर्जी इग्निशन सिस्टम आखिर होता क्या है, जिसको लेकर इतनी चर्चाएं चल रही हैं और इसे एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है। साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये वही सिस्टम है जो इंजन में आग लगाता है, यानी फ्यूल को इग्नाइट करता है। लेकिन फर्क ये है कि ये कोई साधारण स्पार्क नहीं देता। HEI सिस्टम काम करता है कैपेसिटर डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी पर। ये करता क्या है? ये लो वोल्टेज बिजली को हाई वोल्टेज स्पार्क में बदल देता है। और ये स्पार्क कितना ताकतवर होता है, तकरीबन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये करीब 4 से लेकर 12 जूल तक की ताकत देता है। इतने पावरफुल कि बहुत ठंडी में, बहुत ऊंचाई पे या लो ऑक्सीजन में भी ये इंजन को स्टार्ट कर सके। और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को इतना महत्व दिया जा रहा है। जब फाइटर जेट बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होता है और अचानक से इंजन बंद हो जाए, तो उसे दोबारा स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हवा पतली होती है, ऑक्सीजन कम होती है और तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है। ऐसे में HEI सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग और प्रिसाइज स्पार्क देकर इंजन को तुरंत जिंदा कर देता है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि लद्दाख जैसे इलाके जहाँ पर -20 से -30 डिग्री तक का तापमान होता है, ऐसी ठंड में इंजन स्टार्ट करना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन HEI सिस्टम इसको आसान बना देता है। अगर ये सिस्टम फेल हो जाए तो इसका मतलब हो सकता है कि पूरे एयरक्राफ्ट को नुकसान हो सकता है और कभी-कभी तो जान और माल का नुकसान भी इससे पॉसिबल होता है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक पार्ट नहीं है, बल्कि पूरा इग्निशन सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें एक्साइटर यूनिट होगी, हाई टेंशन केबल्स होंगी। इसके अलावा जो इग्नाइटर प्लग्स हैं वो भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। और सबसे खास बात, यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ बनाना नहीं है, बल्कि डिज़ाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन सब कुछ भारत में ही होगा। ये भी इंश्योर करना होगा। देखिए, इसका उपयोग कहाँ पर होगा? ये सिस्टम खास तौर पर बनाया जा रहा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको ध्यान में रखकर, तेजस मार्क 2 को ध्यान में रखकर और एडवांस हाई थ्रस्ट जो कॉम्बैट इंजन है, इनको ध्यान में रखकर इसको बनाया जा रहा है। और भविष्य में घातक यूकैब हो गया, कावेरी इंजन हो गए, यानी एक सिस्टम कई प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल होगा। अब इसके रणनीतिक फायदे भी हैं। अब बात करते हैं असली फायदा इसका क्या है। पहला फायदा ये है कि इससे हमें मिलेगी आत्मनिर्भरता। जी हाँ, आपने सही सुना। हमें अब छोटे-छोटे पार्ट्स के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और ये काम इंडिजिनसली पॉसिबल हो पाएगा इस ब्रेक थ्रू के द्वारा। दूसरा, सप्लाई चेन सुरक्षा। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अनुभव ने यह दिखाया है कि छोटे पार्ट्स भी पूरी फ्लीट को रोक सकते हैं और ऐसे में भारत इस समय कोई भी ऐसी कमजोर कड़ी नहीं रखना चाहता जो विषम परिस्थिति में हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को ही प्रभावित कर दे। इसीलिए इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर आ गया IP ओनरशिप, यानी अब टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से भारत की होगी, उसमें किसी प्रकार का जो बाहरी कंट्रोल है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके अलावा अपग्रेड फ्रीडम भी सबसे प्रमुख है, यानी हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको मॉडिफाई और अपग्रेड कर सकते हैं। अब इसके लिए जो तरीका अपनाया गया है वो है डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल, यानी DCPP मॉडल। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री शुरू से ही जुड़ी रहेंगी। इसके अलावा सिर्फ प्रोडक्शन में ही नहीं, बल्कि डेवलपमेंट फेज में भी जो उनकी भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इससे टाइम कम लगेगा, क्वालिटी बेहतर होगी और प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा हो सकेगा।
और भविष्य की तस्वीर की बात करें तो ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये भारत के फ्यूचर जेट इंजन की नींव है। आने वाले समय में यही इग्निशन सिस्टम स्टैंडर्ड बन जाएगा और सभी भारतीय फाइटर जेट में इसका इस्तेमाल होगा। और सबसे बड़ी बात कि भारत अब धीरे धीरे कंप्लीट जेट इंजन इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है और ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये किसी पर्टिकुलर फाइटर जेट में यूज होंगे, ऐसा नहीं है। आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि हमारा जो एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का 120 किलोन्यूटन का इंजन बन रहा है, उसमें भी ये देखने को मिलेगा। हमें जो कावेरी 2.0 इंजन हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसमें भी ये कंपोनेंट हमें देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हाई एनर्जी इग्निशन सिस्टम भले ही एक छोटा कंपोनेंट आपको सुनने या देखने में लगे, लेकिन इसकी असली अहमियत पूरी जेट इंजन जितनी ही है। और गैस टरबाइन डिसएस्टैब्लिशमेंट का ये कदम भारत को एक नई दिशा दे सकता है, जहां हम सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि पूरा इंजन टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या आप भी इसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू मानते हैं, या आपको लगता है कि अभी सिर्फ सफर की शुरुआत है, आने वाले भविष्य में हमें और इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी? हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट आ रही है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड से, यानी एवीएनएल से। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि के जरिए T90 भीष्म और T72 मेन बैटल टैंक के लिए एक बड़े अपग्रेड की जो प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत कर दी है। और इस अपग्रेड प्रक्रिया के बाद निसंदेह इन टैंक्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर बेसिकली T90 मेन बैटल टैंक और T72 अजय टैंक के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टरेट ट्रैवर्स सिस्टम अपग्रेड करने के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एवीएनएल ने जारी किया है। अब ये अपग्रेड होगा क्या और ये कितना महत्वपूर्ण है, आइए ये जानते हैं। देखिए, पुराने हाइड्रोलिक और जो इलेक्ट्रिकल टरेट सिस्टम है, उनको बदलकर अब एडवांस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्राइव सिस्टम लगाया जाएगा। ये टरेट तोप का घुमाव जो है उसको तेज करेगा और स्मूथ बनाएगा। इसके फायदे बहुत सारे हैं। पहली चीज तो ये है कि ये तेज मूवमेंट को अलाउ करेगा, जहां पर 360 डिग्री की रोटेशन जल्दी होगी, जिसका फायदा ये होगा कि हम टारगेट को जल्दी ढूंढ पाएंगे और उन पे अटैक कर पाएंगे। दूसरा, बेहतर एक्यूरेसी। फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ बेहतर इंटीग्रेशन होगा और चलते हुए भी टारगेट को लॉक करने की जो कैपेबिलिटी है वो और इम्प्रूव होगी। इसके अलावा कम नॉइज और हीट सिग्नेचर को यहाँ पर दबाने की कोशिश की जाएगी, जिससे दुश्मन के सेंसर से डिटेक्शन कम हो सके। चौथा, साइलेंट वॉच कैपेबिलिटी, यानी बिना इंजन को चालू किए ये बेसिकली जो सिस्टम है वो चल पाएंगे और इससे फ्यूल की बचत होगी और स्टेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। अब अन्य मॉडर्नाइजेशन की बात करें जिसमें हो रहा है, वो ये है कि जो टर्रेट बियरिंग है, मोटर्स हैं, जनरेटर हैं और जो सिस्टम है वो भी अपग्रेड होंगे। पूरा टर्रेट सिस्टम का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरहॉल हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर रशियन ओरिजिन के जो कंपोनेंट्स पर निर्भरता है कम होगी और आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिलेगा। और इंडियन सिस्टम्स के साथ जो बेहतर इंटीग्रेशन है वो हमें देखने को मिलने वाला है, जिससे रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी फास्ट होगा, स्टेबलाइजेशन काफ़ी बेटर होगी और हाई किल प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर टैंक की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस और सर्वाइवलिटी इससे बढ़ेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।